स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। पुंछ के सिंधरा इलाके में एनकाउंटर, 4 आतंकियों को मार गिराया गया। ऑपरेशन में नाइट सर्विलांस इक्विपमेंट और ड्रोन का किया गया इस्तेमाल। अल्पसंख्यक समुदाय के एक व्यक्ति और बैंक गार्ड की हत्या के मामले में एसआईए का शिकंजा। अनंतनाग, बिजबिहाड़ा और शोपियां सहित दक्षिण कश्मीर के विभिन्न स्थानों में छापेमारी। जम्मू कश्मीर से अमरनाथ यात्रियों का 16वां जत्था कश्मीर के लिए रवाना। जत्थे में 6225 तीर्थयात्री शामिल। श्रीनगर हवाई अड्डे पर हाजियों की वतन वापसी का सिलसिला शुरू। हाजियों की पहली पहुंची फ्लाइट। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने श्रीनगर हवाई अड्डे पर हज यात्रियों का किया स्वागत। मुहर्रम को लेकर जिला प्रशासन बारामूला की ओर से टनमर्ग में रक्तदान शिविर का आज आयोजन। शिविर में कश्मीर घाटी के जाने माने रक्तदाता करेंगे दान। जम्मू में अवैध रूप से चल रही है गैर पंजीकृत रेहड़ियां। विशेषकर बाहरी राज्यों से आने वाली रेहड़ियों की पहचान करने के लिए अभियान शुरू करेगी जेएमसी। राजौरी के गांव कल्लर और सोनी में बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई विभाग के झूठे वादों के कारण किसानों को परेशानियों का सामना। उप जिला अस्पताल नौशहरा में स्थानीय लोगों ने मिलकर सावन के पावन माह में 1 सप्ताह के लिए अस्पताल में लंगर लगाया। लंगर का उद्घाटन ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी नौशहरा डॉक्टर इकबाल मलिक ने किया। महाबोधि इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर ने लद्दाख बौद्ध एसोसिएशन, लद्दाख गोनपा एसोसिएशन, CIBS, शांति स्तूप सोसाइटी और चांगस्पा डेस्केटोक्सपा के सहयोग से CIBS नागार्जुन हॉल लेह में विश्व शांति पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। निदेशक RD एवं PRT ताहिर हुसैन ने ज़ांस्कार का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने तुगरी, करशा और आसपास के गांवों का दौरा कर ज़ांस्कार सब डिवीजन में उन्होंने विभिन्न सार्वजनिक प्रतिनिधिमंडलों से उनकी शिकायतों और मांगों के बारे में बातचीत की। स्थानीय लोगों ने श्रीनगर में बादामवारी पार्क हरि पर्वत एक्सेस के पास एक तेंदुए को देखा, जिसके बाद लोगों ने क्षेत्र के स्थानीय लोगों से घर के अंदर रहने का अनुरोध किया है। इलाके में सोमवार शाम को एक तेंदुए ने कम से कम 12 लोगों को घायल कर दिया। रात 10 बजे के करीब जम्मू कश्मीर के अलग अलग जगहों पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 3.8 दर्ज की गई। भूकंप के झटके भद्रवाह, भलिसा, गंदोह, पुंछ और कई अन्य जगहों पर महसूस किए गए। बारिश के कारण नाला रुमशी में बाढ़ आने से पुलवामा जिले के कई गांवों की आबादी में चिंता पैदा हो गई है। वहीं दरबगाम इलाके में नाले में पानी का बहाव बढ़ने से एक व्यक्ति नाले के बीच फंस गया। पुलिस ने समय रहते कार्रवाई की और शख्स को सुरक्षित बाहर निकाला। श्रीनगर के मलोरा शाला टैंक में एक सड़क हादसा हुआ। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतकों में एक ट्रैफिक पुलिस अधिकारी भी शामिल है। शिमला में सीएम सुक्खू सुबह ही सचिवालय पहुंच गए और उन्होंने एक एक करके सभी जिलों में हो रहे राहत बचाव कार्यों पर अपडेट लिया। सचिवालय के लिए सीएम सुक्खू सुबह 8:30 बजे पैदल ही ओक ओवर से निकल गए। बिना लाव लश्कर के सीएम को देखकर कई लोगों ने उनसे बातचीत की और सेल्फी ली। पैदल सचिवालय जाने के दौरान सीएम सुक्खू ने स्कूल जा रहे बच्चों से मुलाकात की। बारिश, बाढ़, आपदा प्रभावितों के लिए सुक्खू सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। आपदा में गिरे पक्के और कच्चे मकानों के लिए 1 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। साथ ही ढाबे और दुकानों के नुकसान पर भी 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। हिमाचल को अब तक 4,635 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। वहीं राहत कार्यों में कोताही बरतने वाले अधिकारियों पर सुक्खू सरकार कार्रवाई की तैयारी में है। कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी ने चंद्रताल में रेस्क्यू के हीरो रहे सुखदेव की तारीफ भी की। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। साथ ही महीने के अंत तक बारिश का अनुमान जताया है। वहीं कुल्लू और आसपास इलाकों में रुक रुक के बारिश का दौर जारी है, जिससे लोग भयभीत हैं। न्यूज़ 18 की टीम सैंज घाटी पहुंची। 10 जुलाई से यहां न बिजली, न पानी है और न ही मोबाइल नेटवर्क है। यहां पार्वती नदी ने बड़ी तबाही मचाई है।
कुल्लू के काइस में बादल फटने से हुई तबाही का पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने जायजा लिया और कहा कि राहत राशि का डिजिटल पेमेंट किया जाए। विधायकों के जरिए राहत राशि बांटने में महीनों लग जाएंगे। हिमाचल में गार्ड ऑफ ऑनर 15 सितंबर तक स्थगित कर दिया गया है। आपदा को देखते हुए सुक्खू सरकार ने यह फैसला लिया है। शिमला में जल संकट बरकरार है और जलापूर्ति करने वाली परियोजनाएं पूरी तरह बहाल नहीं हो पाई हैं। ऐसे में 2 दिन के अंतराल पर पानी देने पर विचार हो रहा है। पूर्व मंत्री विक्रम ठाकुर पर ब्लॉक प्रागपुर के बीडीओ को धमकाने के आरोप लगे हैं। आरोप को स्वीकारते हुए विक्रम ठाकुर ने कहा कि बीडीओ का कांग्रेस एजेंट की तरह काम करना स्वीकार्य नहीं है। मंडी में 6 मील के पास लैंडस्लाइड हो गया और जेसीबी पर बड़ा पत्थर आकर गिर गया। इस दौरान रास्ता खोलने में जुटे लोग बाल बाल बच गए। अब जानकारी मिली है कि 2 दिन चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे बंद रहेगा। ड्रग तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर आयोजित क्षेत्रीय सम्मेलन में सीएम सुक्खू वर्चुअली शामिल हुए और ड्रग माफिया से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए राज्यों को अधिक अधिकार देने पर जोर दिया। तेईस जुलाई से 30 जुलाई तक चलने वाले अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेले की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। चौगान में दुकानें लगाने का कार्य जारी है। इस मिंजर मेले का मुख्य आकर्षण सांस्कृतिक संध्याएं रहती हैं। पाकिस्तान से आई महिला सीमा हैदर और सचिन से यूपी एटीएस ने कई घंटे तक पूछताछ की है। पाकिस्तान से नेपाल और भारत आने की कहानी का सच जाना। सीमा को नेपाल से भारत भेजने वाले एजेंट की जानकारी मांगी। संसद सत्र शुरू होने से पहले एनडीए की बड़ी मीटिंग। बीजेपी करेगी समर्थन वाली 38 पार्टियों के साथ बैठक का नेतृत्व। विपक्ष के 26 दलों के जवाब में इसे एनडीए का माना जा रहा है शक्ति प्रदर्शन। पीएम मोदी का राजस्थान दौरा। पीएम मोदी की रैली की नई तारीख 27 जुलाई को राजस्थान आएंगे पीएम मोदी। सीकर में होगी पीएम मोदी की जनसभा। अब खरनाल की जगह सीकर में होगी जनसभा। बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक में कांग्रेस कर सकती है गठबंधन की अगुवाई का दावा। 26 दलों की बैठक सुबह 11 बजे से शुरू होगी। सोनिया गांधी समेत सभी बड़े नेता बेंगलुरु पहुंचे। गुजरात एटीएस के हाथ लगी आतंकी संगठन आईएसकेपी के आतंकियों के कई वीडियो। खुरासान के आतंकी वीडियो में शपथ लेते दिखाई दी। बीजेपी का बिग प्लान। आज से नहीं सहेगा राजस्थान। अभियान सभी वर्गों और तबकों का समर्थन जुटाने की कवायद। सत्ता विरोधी लहर खड़ा करने के लिए खास रणनीति। 18 से 24 जुलाई तक चलेगा जनसंपर्क। नहीं सहेगा राजस्थान। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे आज आएंगी अलवर। पंडित प्रदीप मिश्रा के शिव कथा सुनेंगी राजे। 1 घंटे कथा सुनने के बाद होगी जयपुर रवाना। लेन देन के विवाद में युवक की हत्या। झुंझुनू के युवक की हुई हत्या। रात पिपराली चौराहा से किया था युवक का अपहरण। बानोड़ा गांव के 2 लोगों ने किया था अपहरण। सुबह 5 बजे रेलवे लाइन पर मिला कटा हुआ शव। जेके लोन अस्पताल में लगी आग। अस्पताल के प्री फैब्रिक वार्ड में आग से खलबली। घटना के वक्त वार्ड में भर्ती थे कैंसर समेत अन्य बीमारियों से पीड़ित। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। 2 दिन तक घटने के बाद दिल्ली में फिर बढ़ने लगा यमुना नदी का जलस्तर। 206 मीटर के पार पहुंची यमुना नदी। कई इलाकों में अभी भी पानी भरने की वजह से परेशानी बढ़ी। झालावाड़ भाजपा के जिला अध्यक्ष संजय जैन ताऊ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। संजय जैन ने अपना त्यागपत्र जिला संगठन प्रभारी छगन माहर को सौंप दिया है। इसके बाद माहर ने एक प्रेस वार्ता कर पार्टी जिला अध्यक्ष संजय जैन के इस्तीफे की जानकारी दी। पेपर लीक सहित प्रतियोगी परीक्षाओं में हो रही धांधली के विरोध में आरपीएससी के प्रस्तावित घेराव कार्यक्रम में शामिल होने के लिए श्रीगंगानगर से भाजयुमो के कार्यकर्ता रवाना हुए। भाजयुमो के कार्यकर्ताओं ने बताया कि राजस्थान सरकार की सत्ता में लगातार भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक और धांधली को लेकर युवाओं में आक्रोश है। बीकानेर में देर रात हुआ बड़ा हादसा। 2 लोगों की मौत। श्रद्धालुओं के बस में हुआ हादसा। कोडमदेसर भैरू मंदिर जाते वक्त दिखी लापरवाही। भीलवाड़ा सुरास हत्याकांड को लेकर ग्रामीणों का प्रदर्शन जारी। सड़क पर बैठे ग्रामीणों का प्रदर्शन। लुटेरों ने मकान पर बोला था धावा। हमले में बुजुर्ग की मौके पर हो गई थी मौत।
भीलवाड़ा में सड़क हादसे में एक युवक की मौत, 10 जख्मी हो गए। बेकाबू डंपर ने गाड़ी को टक्कर मार दी। गाड़ी में सवार थे सभी श्रद्धालु। सांवरिया सेठ के दर्शन करके लौट रहे थे श्रद्धालु। मांडल थाना क्षेत्र के घोडास के पास हुआ हादसा। सीकर के नवलगढ़ रोड पर बदमाशों का तांडव, लाठी सरियों से जमकर मारपीट। 2 जगह 2 गुटों में हुआ झगड़ा। देर रात तक दोनों ने मचाया तांडव। एक युवक को गाड़ी में डालकर ले जाने की बात भी आ रही सामने। झगड़े का वीडियो हो रहा है सोशल मीडिया पर वायरल। जैसलमेर में न्यूज 18 राजस्थान की खबर का असर हुआ है। 8 बजे बाद शराब दुकानों से चोरी छिपे शराब बेचने वालों के खिलाफ एक्शन लिया गया है। पुलिस SHO ने अलग अलग शराब दुकानों से 5 सेल्समैनों को गिरफ्तार किया है। अलवर की भिवाड़ी स्पेशल टीम के द्वारा 2-2 हजार के 3 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस आरोपियों से पूछताछ करने में जुटी है। गिरफ्तार आरोपी हत्या के मामले में 7 साल से फरार चल रहे थे। जालौर जिले के विभिन्न पुलिस थाना द्वारा पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अवैध मादक पदार्थ तस्करों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। 6.5 ग्राम अवैध बीडीफी ड्रोन जब्त कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। वहीं अल्हौर पुलिस ने अवैध शराब तस्कर के विरुद्ध कार्रवाई भी की। अलवर जिले के बानसूर के किसान कॉलोनी में ट्रांसफार्मर खराब हो गया, जिससे आम जनों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्मार्ट मीटर को लेकर लोगों में रोष। गुजवारा में स्थानीय लोगों का विरोध प्रदर्शन देखा गया। पीओजेपी से सक्रिय स्थानीय आतंकवादियों पर जम्मू कश्मीर पुलिस का शिकंजा। डोडा, किश्तवाड़ और रामबन में आतंकियों की संपत्तियों को कुर्क करने की तैयारी। श्री अमरनाथ जी यात्रियों की काफी अच्छी संख्या देखने को मिल रही। पवित्र शिवलिंगम के दर्शन कर जम्मू लौट रहे तीर्थयात्री सरकार की ओर से की गई व्यवस्था से संतुष्ट नजर आ रहे हैं। प्रशासन के साथ साथ सुरक्षाकर्मी भी उन्हें हर तरह की सहायता मुहैया करा रहे हैं। इन तीर्थ यात्रियों का कहना है कि वो भविष्य में फिर से दर्शन के लिए आएंगे और उन अन्य दोस्तों और रिश्तेदारों को भी साथ लाएंगे। रोजाना हजारों की संख्या में अमरनाथ यात्री जम्मू पहुंच रहे हैं। तीर्थ यात्रियों की संख्या में वृद्धि के साथ जम्मू शहर में व्यापार तेजी से बढ़ रहा है। जम्मू पहुंचने के बाद तीर्थ यात्री जम्मू शहर में निजी होटलों और लॉज का विकल्प चुनते हैं। इससे शहर में होटल और लॉज से जुड़े लोगों की संख्या 7% तक उनके कारोबार में वृद्धि हुई। कई श्रद्धालु वाल्तों में पहलगाम में अमरनाथ यात्रा के आधार शिविरों तक पहुंचने के लिए वाहन किराए पर लेना पसंद करते हैं। ऐसे में परिवहन व्यवसाय को भी अच्छी खासी आज भोपाल में शिवराज कैबिनेट की बैठक। कई प्रस्तावों पर लगेगी मोहर। सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की दर में 1 जनवरी 2023 से वृद्धि का आ सकता है प्रस्ताव। वंदे भारत ट्रेन में आग लगने के मामले में 6 रेल अधिकारी को मिला जांच का जिम्मा। क्षतिग्रस्त रैक को दिल्ली में रोका गया। चालक दल से होगी पूछताछ। राजगढ़ में ब्यावरा में जननी एक्सप्रेस 108 गाड़ी में लगी आग। देखते ही देखते जलकर हुई खाक। इंजन का अधिक गर्म होने को बताया जा रहा है आग लगने की वजह। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। पथरिया की विधायक रामबाई के खिलाफ मामला दर्ज। नगर पंचायत अध्यक्ष ठेकेदार से विवाद का मामला, वीडियो वायरल। उज्जैन में महाकाल की सवारी के दौरान थूकने का वीडियो आया सामने। हिंदुत्ववादी संगठनों ने थाने को घेरा। पकड़े गए 3 संदिग्ध। मध्य प्रदेश में जमकर हो रही बारिश। जबलपुर, नर्मदापुरम, भोपाल और इंदौर संभाग के कई जिलों में भारी बारिश की आशंका। कई जगहों पर जल भराव, खुली पोल। रीवा में एक बंद कमरे में चल रही पार्टी में चली गोली। दोस्त ने दोस्त पर दागी गोली। इलाज के दौरान युवक की मौत। सभी दोस्त हुए फरार, तलाश जारी। कुनों में 3 चीते और मिले संक्रमित। एक चीते को बेहोश कर कॉलर आईडी हटाया। 2 चीते फिलहाल पकड़ से बाहर। 2 चीते की बीते 1 सप्ताह में हो चुकी है मौत। चीतों को देखकर उमा भारती का तंज। चीता कोई भाजपा का कार्यकर्ता नहीं है जो इमोशन में बंधा रहेगा। उन्हें ना वैसा वातावरण मिल पा रहा है और ना ही अफ्रीका जैसी घास मिल पा रही है। पटवारी परीक्षा को लेकर बोली उमा भारती, सरकार ने जांच बिठाई है। जो भी दोषी होगा उसे मिलेगी सजा। हमारी पार्टी के एक नेता का नाम आया है और उसके बचाव में कोई नहीं आया।
उमा भारती ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को बताया हीरा, कहा कांग्रेस ने गंवा दिया अपना हीरा, जनता को कांग्रेस पर भरोसा नहीं। शिवपुरी में प्रेमी की चाहत में टावर पर चढ़ी शादीशुदा प्रेमिका, शादीशुदा युवक के साथ रहने की कर रही मांग, पति से हुआ विवाद। आज से छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र, अनुपूरक बजट सहित कुछ संशोधन विधेयक होंगे पेश। सत्र के हंगामेदार होने के पूरे आसार, पहले दिन दी जाएगी दिवंगतों को श्रद्धांजलि। भूपेश सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी बीजेपी, आज 12 बजे विधायक दल की बैठक, सरकार को घेरने की बनेगी रणनीति। आईआईटी भिलाई का भवन बनकर तैयार, निर्माण एजेंसी ने प्रबंधन को किया हैंडओवर, पीएम मोदी जल्द करेंगे लोकार्पण, 7 अगस्त को आ सकते भिलाई। रायपुर में भवानी नगर से युवक के अपहरण का प्रयास, युवक के साथ मारपीट के बाद भागे बदमाश, सीसीटीवी फुटेज आए सामने। कोंडागांव में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत, 5 लोग गंभीर रूप से घायल। जगदलपुर में बस और पिकअप में टक्कर, कई लोग घायल। गरियाबंद के बोतलधारा जल प्रपात पहाड़ी पर हाथियों ने डाला डेरा, वन विभाग ने जारी किया हाई अलर्ट, पर्यटकों से सावधान रहने की अपील। कुनो में चीतों की मौत के बाद एक्शन, वन सेवा के अधिकारियों के तबादले, हटाए गए वाइल्ड लाइफ पीसीएफ जेएस चौहान। छतरपुर से सामने आई मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीर, मरीज को नहीं मिली एम्बुलेंस, डॉक्टर ने ठेले पर ही मरीज का किया इलाज, देरी की वजह से गई जान। सीहोर में सामने आया पति का बेरहम चेहरा, पत्नी की बेदम पिटाई, पेशाब पिलाने का भी लगाया आरोप, पीड़िता ने की थाने में शिकायत। ग्वालियर में युवक की गोली मारकर हत्या, पुरानी रंजिश में बदमाश ने दिया वारदात को अंजाम, आरोपी फरार। मुरैना में होटल में खाना खाने को लेकर विवाद, फायरिंग में गोली लगने से युवक घायल, जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती, जांच में जुटी पुलिस। बुरहानपुर में खकनार पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 6 बदमाशों को किया गिरफ्तार, पकड़े गए बदमाशों से 6 पिस्टल भी बरामद। सीएम शिवराज का एमपी में काबा पर तंज, बोले बहनों का हूं भाई, कांग्रेस परी योजनाओं से परेशान, इसीलिए गवाए काबा जैसे गाने। नर्मदा में क्रूज चलाने का उमा भारती ने किया विरोध, कहा अवैध खनन ने नर्मदा को निगला, क्रूज से बढ़ेगी पर्यावरणीय क्षति, क्रूज के विचार को उखाड़ फेंकेंगे। पश्चिम बंगाल जाएगी महिला सांसदों की कमेटी, पंचायत चुनाव में महिलाओं पर करेगी अत्याचार की जांच, कमेटी में कविता पाटीदार भी शामिल, एमपी से राज्यसभा सांसद है कविता पाटीदार। उज्जैन में नगर भ्रमण पर निकले बाबा महाकाल, दर्शन के लिए भक्तों की उमड़ी भीड़, बम बम बोले से गूंजी अवंतिका नगरी। संविदा कर्मचारियों के आंदोलन के समर्थन में उतरी बीजेपी, धरना स्थल पर पहुंचे नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, कहा कांग्रेस ने कर्मचारियों से की वादा खिलाफी। रायपुर में मिट्टी धंसे से मजदूर की मौत, निर्माणाधीन मार्ग पर काम कर रहा था मजदूर, अभनपुर थाना क्षेत्र का मामला। सुकमा में 4 खूंखार नक्सलियों ने किया सरेंडर, चारों नक्सलियों पर था 20 लाख का इनाम, 100 से ज्यादा जवानों की ली थी जान। बिलासपुर में एक ही परिवार की 3 लड़कियां
अरपा नदी में डूबी। हादसे के बाद गांव में पसरा मातम। आक्रोशित लोगों ने किया बिलासपुर रतनपुर मार्ग को जाम। रामगढ़ में अमन साव गिरोह के साथ मुठभेड़ में एटीएस के डीएसपी और एसआई घायल। पतरातू में हुई मुठभेड़ में डीएसपी नीरज कुमार के पेट और एसआई सोनू कुमार के पैर में लगी गोली। सिमडेगा में डबल मर्डर से दहशत। आपसी रंजिश में 2 सगे भाइयों की पीट कर हत्या। चाईबासा के कोल्हान जंगल में फिर मिला आईईडी बम। सुबह में आईईडी ब्लास्ट में सीआरपीएफ के एएसआई हुए थे घायल। आज दिल्ली में एनडीए की बड़ी बैठक में शामिल होंगे आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो। बैठक में 2024 के चुनाव को लेकर रणनीति पर होगी चर्चा। गिरिडीह के तीसरी में अपने पैतृक गांव से बाबूलाल मरांडे ने हेमंत सरकार पर बोला हमला। लोकसभा में 14 सीटें जीतने और विधानसभा चुनाव में हेमंत सोरेन सरकार को जड़ से उखाड़ने का लक्ष्य। बेंगलुरु में बीजेपी के खिलाफ 26 पार्टी के नेताओं का महाजुटान। मीटिंग में लोकसभा के सीट शेयरिंग और गठबंधन के नाम पर चर्चा। विपक्ष की बैठक पर बीजेपी का तंज। विपक्ष की बैठक के जवाब में आज दिल्ली में पीएम मोदी की अगुवाई में एनडीए का महामंथन। बैठक में 38 दल होंगे शामिल। जेपी नड्डा ने कहा 9 साल में बढ़ा है एनडीए का ग्राफ। एनडीए में शामिल हुए एलजेपी-आर के अध्यक्ष चिराग पासवान। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा एनडीए परिवार में चिराग का स्वागत। आज अमित शाह से भी मिले थे चिराग। पटना यूनिवर्सिटी के जैक्सन, मिंटो और इकबाल हॉस्टल को कराया गया खाली। कब्रों को किया गया सील। कैंपस में बमबाजी के बाद प्रबंधन के आदेश पर कार्रवाई। कैमूर में नकली सिगरेट फैक्ट्री का खुलासा। करीब 20 करोड़ के सिगरेट जब्त। 9 लोग गिरफ्तार। विधानसभा में कार्य सलाहकार समिति की बैठक आज शाम 4 बजे स्पीकर सीपी जोशी के कक्ष में होगी बैठक। सदन में आगामी दिनों में होने वाले कामकाज को लेकर होगी चर्चा। राजस्थान में पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल। 25 आरपीएस अफसरों के हुए तबादले। गृह विभाग ने जारी किया आदेश। जोधपुर में स्कूल के चपरासी की दरिंदगी। 7 साल की मासूम के साथ पिछले 6 महीने से कर रहा था दुष्कर्म। आरोपी को सांचौर से किया गया गिरफ्तार। एसएमएस अस्पताल को बड़ा तोहफा मिला है। एसएमएस मेडिकल कॉलेज में इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज एंड ऑप्थेल्मोलॉजी स्थापित होगा। 3 मंजिला बेसमेंट पार्किंग और 9 मंजिला भवन का निर्माण होगा। जयपुर में ऑपरेशन ब्रज प्रहार के तहत लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े गुर्गी पर एक्शन हुआ है। हार्डकोर बदमाश आनंद शांडेली की संपत्ति पर बुलडोजर चला है। मकान में सेटबैक के नियमों का उल्लंघन कर कैफे चलाया जा रहा था। नीमका थाना स्टेट हाईवे पर ओवरलोड वाहनों के खिलाफ कोटपुतली के सामाजिक संगठन, व्यापारी व स्थानीय लोग लामबंद हो गए। उन्होंने डाबला रोड से रैली के रूप में पैदल मार्च कर एसडीएम कार्यालय पहुंचकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। जयपुर में प्रदेश भर के संविदा कर्मियों ने महापड़ाव डाला। संविदा कर्मी संविदा रूल्स का विरोध कर रहे हैं। संविदा कर्मियों ने विधानसभा के पास 22 गोदाम धरना स्थल पर पड़ाव डाला। संविदा कर्मी नौकरी सीमित करने की मांग भी कर रहे हैं। जयपुर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। 50,000 रुपए की रिश्वत देते पटवारी ट्रैप। पटवारी ने 1 लाख रुपए की मांगी थी रिश्वत। जेएनवीयू में हुई गैंगरेप की वारदात को लेकर प्रदर्शन। परिसर के बाहर जुटे छात्रों को पुलिस ने खदेड़ा। 3 छात्रों को लिया गया हिरासत में। जोधपुर में रविवार को 3 आरोपियों द्वारा एक नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप की घटना सामने आई है। आज पूरे प्रदेश में बवाल मचा हुआ है। जैसलमेर एबीवीपी संगठन द्वारा जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन करते हुए आवाज बुलंद की गई।
जैसलमेर के पोखरण शहर में चौथे दिन भी बाजार बंद करके एसडीएम कार्यालय के बाहर सैकड़ों व्यापारियों द्वारा धरना जारी है। सैकड़ों व्यापारियों ने एसडीएम कार्यालय तक पहुंच जुलूस निकालकर पुलिस के खिलाफ रोष व्याप्त किया है। राष्ट्रीय महिला आयोग अध्यक्ष रेखा शर्मा सोमवार को करौली पहुंची, जहां उन्होंने 5 दिन पूर्व नादौती भीलपाड़ा क्षेत्र रोड स्थित एक कुएं में युवती शव मिलने के मामले में पीड़िता के परिजनों से मुलाकात की। जोधपुर गैंगरेप के खिलाफ छात्रों का गुस्सा देखने को मिला है। यहां कॉलेज छात्र छात्राएं सड़कों पर उतरी और शहीद स्मारक पर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। दौसा में एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी के एएसपी महेंद्र शर्मा की टीम ने दौसा जिले के बांदीकुई में बड़ी कार्रवाई करते हुए बांदीकुई थाने के हेड कांस्टेबल राजेंद्र प्रसाद शर्मा को गिरफ्तार किया है। बीकानेर में कई दिनों से जारी गर्मी और उमस के बाद शाम को छाए बादलों के काले घटाओं ने जमकर मेघ मल्हार किया। वहीं दूसरी ओर नगर निगम की कलई एक बार फिर खुलकर सामने आई। शहर की सड़कें तालाब बहने लगी। राजसमंद जिले की नाथद्वारा पुलिस ने देह व्यापार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए मॉडल बस स्टैंड के सामने स्थित होटल मालानी रेजिडेंसी से 2 युवतियों समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। शिमला कालका रेल सेवा को 6 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। ट्रैक के क्षतिग्रस्त हो जाने के चलते यह फैसला किया गया। बता दें कि सोलन कालका के बीच कई स्थानों पर भूस्खलन हुआ है, साथ ही कई स्थानों पर पेड़ और पत्थर भी गिर गए। यहां 9 जुलाई से शिमला कालका हेरिटेज ट्रैक पर रेल सेवा ठप है। शिमला कालका रेल सेवा को 6 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दिया गया। ट्रैक के क्षतिग्रस्त हो जाने के चलते यह फैसला किया गया है। बता दें कि सोलन कालका के बीच कई स्थानों पर भूस्खलन हुआ है, साथ ही कई स्थानों पर पेड़ और पत्थर भी गिर गए। यहां 9 जुलाई से शिमला कालका हेरिटेज ट्रैक पर रेल सेवा ठप है। और धार भी रफ्तार भी में फिलहाल इतना है, लेकिन न्यूज़ 18 जे के लिए लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।